Good morning, everyone. You are most cordially welcomed here in the third class on clouds. In the previous class, part 2, I had explained noun clause, its functions, adjective clause or relative clause and its kinds. Today, I am going to explain adverb clause and its kinds to you. Adverb clause. As I have already stated that an adverb clause is a subordinate clause that acts as an adverb. What does this mean? इसका अर्थ क्या हुआ? एडवर्ब क्लाउज वह सबऑर्डिनेट क्लाउज है जो प्रिंसिपल क्लाउज में जो एक्शन परफॉर्म होता, द एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रिंसिपल क्लाउज, उस एक्शन के बारे में हमें बताता है. क्या बताता है? बताता है कि प्रिंसिपल क्लाउज में जो एक्शन टेक्स प्लेस होता है, द एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रिंसिपल क्लाउज, वह एक्शन कब होता है, वह एक्शन कैसे होता है, वह एक्शन कहां होता है. ऑल दीज थिंग्स. देयर आर 10 kinds of adverb clause. Adverb clause के 10 kinds होते हैं. जैसे पहला adverb clause of time. ये adverb clause of time क्या है? The adverb clause of time tells us, states about the time of the action that takes place in the principal clause. प्रिंसिपल क्लाउज में कोई एक्शन कब हुआ, एक्शन के होने का टाइम क्या था, उस टाइम के बारे में हमें बताता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. जैसे एग्जांपल, ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया. दिल्ली कब गया? अब इसको हम एक क्लाउज के द्वारा हम बता सकते हैं. जैसे ही वेंट टू दिल्ली व्हेन हिज फादर केम फ्रॉम मुंबई. अब बताया कि दिल्ली कब गया, तो जब उसके पिताजी मुंबई से यहां आए. अनदर एग्जाम्पल, स्टे हियर until योर फादर कम्स. अब इस क्लॉज में कहा स्टे हेयर, दिस इज द प्रिंसिपल क्लॉज. प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब क्या है? स्टे. यहां रुको कब तक? until your father comes. until your father comes is a subordinate clause and it is an adverb clause and it is an adverb clause of time. तीसरा एग्जाम्पल, he studies English. He studies English when his mother cooks food. काज वह इंग्लिश स्टडी करता है कब? जब उसकी मां खाना बनाती है. तो he studies English. This is the principal clause. और इस प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब क्या यूज हुआ है? द वर्ब दैट हैज बीन यूज्ड इज स्टडीज. स्टडी करने का काम कब होता है? व्हेन हिज मदर कुक्स फूड, जब उसकी मां खाना बनाती है. एंड दिस वे यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. सेकेंड, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस. ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस क्या बतलाता है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस बतलाता है कि प्रिंसिपल क्लाउज में जो कार्य हुआ
उस कार्य के होने का स्थान क्या था, जगह क्या था। जैसे एक एग्जाम्पल, ही स्टडीज वेयर ही स्लीप्स, वह पढ़ता है कहां, जहां वह सोता है। वह पढ़ने का काम कहां करता है, ही स्टडीज, कहां, जहां वह सोता है। तो वेयर ही स्लीप्स इज एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। दूसरा एग्जाम्पल, ही वेंट, कहां, वह गया, कहां गया, ही वेंट वेयर हिज फादर लिव्स, जहां उसके पिताजी रहते हैं। तो ही वेंट, इट इज अ प्रिंसिपल क्लॉज। वेयर हिज फादर लिव्स इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, इट इज एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। थर्ड, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस बतलाता है कि प्रिंसिपल क्लॉज में जो कार्य हुआ, द एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रिंसिपल क्लॉज, उस एक्शन का पर्पस क्या था। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द एक्शंस बीइंग टेकन प्लेस इन द प्रिंसिपल क्लॉज, उसका क्या पर्पस था। जैसे ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। किस पर्पस से, सो दैट ही मे पास द एग्जामिनेशन, ताकि वह परीक्षा पास कर सके। ही स्टडीज हार्ड सो दैट ही मे पास द एग्जामिनेशन। तो इस प्रकार से ही स्टडीज हार्ड, ही स्टडीज वेरी वेल, किस उद्देश्य से, सो दैट ही मे पास द एग्जामिनेशन। ये एक पर्पस को बतलाता है। प्रिंसिपल क्लॉज में जो कार्य होता है, उस कार्य के होने का पर्पस। नेक्स्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन बतलाता है कि प्रिंसिपल क्लॉज में जो कार्य हुआ, द एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रिंसिपल क्लॉज, तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द एक्शंस बीइंग टेकन प्लेस इन द प्रिंसिपल क्लॉज। उस प्रिंसिपल क्लॉज में जो एक्शन हुआ, उस एक्शन के होने का कारण क्या था, व्हाट वाज द रीजन। उस रीजन को, एक्शन के होने के रीजन को बतलाने वाला जो क्लॉज होगा, उसको बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन या एडवर्ब क्लॉज ऑफ काउज। एग्जाम्पल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, वह कल विद्यालय नहीं गया। नहीं जाने का कारण क्या था, ही वॉज अनवेल। अब इसको ऐसे बोलते हैं, ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे बिकॉज ही वॉज अनवेल। तो नहीं जाने का रीजन, ही वॉज अनवेल। तो हेयर इन दिस कंपाउंड सेंटेंस, he did not go to school is a principal clause. Because he was unwell, it is an adverb clause of reason. Next, adverb clause of result. Adverb clause of result बतलाता है कि प्रिंसिपल क्लॉज में जो कार्य हुआ, उस कार्य के होने का परिणाम क्या निकला। वह कार्य हुआ तो फिर क्या हुआ। एग्जाम्पल, ही ran so fast that he fell down. वह इतना तेज दौड़ा, तो तेज दौड़ा तो क्या हुआ, he ran so fast that he fell down, कि वह गिर गया। इतना तेज दौड़ा कि वह गिर गया। He worked so hard that he stood first in his class. वह इतना अधिक परिश्रम किया तो क्या हुआ, रिजल्ट, he stood first in his class. वह अपने क्लास में प्रथम आया। That he stood first in his class is an adverb clause of result. Now, condition.
adverb clause of condition. This adverb clause states that what was the condition for the action that took place in the principal clause. Principal clause में जो कार्य हुआ, जो action that takes place in the principal clause, इस action के होने का शर्त क्या था? जैसे एग्जाम्पल, I will teach you if you come to me. मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये शर्त है, कंडीशन. If you come to me, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा. If you come to me, it is an adverb clause of condition. दूसरा एग्जाम्पल, if it rains, यदि वर्षा होगी, I will not go out to play. If it rains, it is an adverb clause of condition. I will not go out to play. It is the principal clause. Next, adverb clause of comparison. Adverb clause of comparison. Example, he is as good as I. He is as good as I am. As I am. आप अगर लिखते हैं he is as good as I, तो यहां पर am जो है I के साथ ये understood. He is as good as I am. वह उतना ही अच्छा है जितना मैं हूं. He writes as well as I do. वह इतना ही अच्छा लिखता है जितना कि मैं लिखता हूं. तो so as I do, it is it is an adverb clause of comparison. Now next, adverb clause of contrast. Adverb of contrast or concession is used to show contrast to the action that takes place in the principal clause. Adverb of contrast हमें बतलाता है कि प्रिंसिपल क्लाउज में जो एक्शन परफॉर्म हुआ, द एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रिंसिपल क्लाउज, उस एक्शन के विरोध में, उसके विरोध को सबऑर्डिनेट क्लाउज में एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट के द्वारा बतलाया गया. एग्जाम्पल, दो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट. यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है. गरीब है और ईमानदार है. कंट्रास्ट. दो ही वॉज फैट, ही रैन वेरी फास्ट. यद्यपि वह मोटा था फिर भी वह बहुत तेज दौड़ा. मोटा था तो तेज नहीं दौड़ना चाहिए था, तेज नहीं दौड़ सकता था. तो ये कंट्रास्ट बतलाया गया है. नेक्स्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर. एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर बतलाता है कि प्रिंसिपल क्लॉज में जो एक्शन परफॉर्म हुआ, जो एक्शन हुआ, उस एक्शन के होने का तरीका क्या था, मैनर क्या था. द एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रिंसिपल क्लाउज, उस एक्शन का मैनर क्या था, यह बतलाता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर. एग्जाम्पल, डू एज यू आर डायरेक्टेड. जैसा तुम्हें निर्देश दिया जाता है वैसा करो. राइट एज आई से टू यू. जैसे मैं तुम्हें कहता हूं जिस प्रकार से, उस प्रकार से लिखो. डू योर होमवर्क अकॉर्डिंग एज योर टीचर्स टेल यू. ऑल दीज sentences, complex sentences are there with
adverb clause of manner. Last but not the least, adverb clause of proportion. The higher we go, the cooler it is. The more he has, the more he wants. The more he has, the more he wants. All these sentences are complex sentences having adverb clause of proportion. With this chapter completes. My dear students, subscribe to this channel to get more videos, and don't forget to share it. In the next class, I am going to explain to you conjunctions and their usage. Thank you very much.